देश में हिंदू मुसलमान खूब होता है और हम सब जानते हैं कि दो की लड़ाई में दो को कभी फायदा नहीं होता। इस लड़ाई में ना हिंदू को फायदा है ना मुसलमान को फायदा है। तो ये बताइए दोस्तों, तीसरा कौन है? तीसरा कौन है? हमारे को जो कुछ भी हो रहा है, ईवीएम है, जो कुछ भी है, वो सारी की सारी एक प्री प्लान सिस्टम है। ये जब तक हम उस शक्ति के खिलाफ, उन संगठनों के खिलाफ हमारी कोई योजना नहीं बनाएंगे, हर हाल में निर्वाचन आयोग को मजबूर करना होगा कि वो काउंटिंग करे। काउंटिंग में वो क्या डिफेंस, क्या बचाव करता है, जिसे हम मोदी मीडिया के नाम से जानते हैं। हमारे जो खास करके प्रिंट मीडिया के लोग हैं, 2017 में जहां तक मैं समझ रहा हूं, इन्होंने एफडीआई को अलाउड किया था मीडिया के अंदर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, जो कि जिसके खिलाफ बहुत बड़े आंदोलन भी हुए थे, एडिटोरियल भी बहुत हुए थे। मैंने खुद ने बहुत एडिटोरियल अपने खुद के अखबार में लिखे। मैं प्रोफेशनली प्रिंट मीडिया से हूँ, चीफ एडिटर हूँ, 2 अखबार है मेरे, तो मैंने खुद ने उन पे काफी कवरेज किया। लेकिन हम जान रहे थे कि देश अब निश्चित रूप से गुलाम होगा और गलत हाथों में जाएगा, ये हमें पता चल गया था। अब बात आती है दोस्तों समाधान की। देखिए, एक डॉक्टर होते हैं, जो डॉक्टर साहब होते हैं, वो सबसे पहले, एक अच्छे डॉक्टर की पहचान यही होती है, वो बीमारी की जड़ को पकड़ता है। सबसे पहले दवाई के ऊपर गौर नहीं करता, हो सबसे पहले जड़ को पकड़ेगा कि ये बीमारी पैदा हुई कैसे। आज ईवीएम लगा लो, बेरोजगारी लगा लो, नोटबंदी लगा लो, जीएसटी लगा लो, वगैरह वगैरह सब कुछ लगा दो आप। अगर इसकी गहराई में जाओगे तो आपको एक बात बहुत आसानी से बताता हूं, समझाता हूं कि हमारे कायदा होता था छोटी क्लास में, जिसपे एक 2 बिल्लियों की एक बंदर की कहानी होती थी, जिसमें बिल्लियां आपस में झगड़ती थी और बंदर वो रोटी खा जाता था। ये सबको पता है, सबने पढ़ा है उसको। हमारे देश में हिंदू मुसलमान खूब होता है और हम सब जानते हैं कि 2 की लड़ाई में 2 को कभी फायदा नहीं होता। इस लड़ाई में ना हिंदू को फायदा है ना मुसलमान को फायदा है। तो ये बताइए दोस्तों, तीसरा कौन है? तीसरा कौन है? मैं नाम नहीं लेना चाहता, समझने की बात है। आज अगर हम ये कहें नोटबंदी, जीएसटी वगैरह सब मोदी ने कर दिया या मोदी के लोगों ने कर दिया, ऐसा नहीं है दोस्तों। आप उस शख्स को या उस सिस्टम को समझो कि मोदी को कौन चला रहा है। मैं सीधे स्पष्ट रूप में कहता हूं, मैं सच्चाई से रिश्ता रखता हूं, मुझे डर नहीं है किसी का भी। मोदी को चला रहा है ब्रिटेन और अमेरिका। जेलेंस्की में मोदी में कोई फर्क नहीं है। रशिया को इसने तो मतलब डिप्लोमेटिक में उलझा रखा है, जो बहुत बड़ी बात है। रूस हमारा दोस्त सदा से रहा और अमेरिका हिंदुस्तान को डरा रहा है, डराने के लहजे में समझा रहा है कि रशिया का साथ ना दे। क्यों? हमारा तुम्हारा दोस्त तो दोस्त और हमारा दोस्त पपेट, हम उसके पपेट हैं, हमारे दोस्त के। हमारा पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान है। बेसिक सबसे बड़ी बात है सर ये। हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान, वहां के पीएम यूक्रेन युद्ध के तुरंत बाद रशिया चले गए। ठीक है, वो बात इनको गवारा नहीं हुई ब्रिटेन अमेरिका को। इन्होंने ये कंडीशन ला दी कि अगर आपके ये इमरान खान रहेंगे तो आपका लोकतंत्र, मौजूदा सरकार नहीं रहेगी, आपको खामियाजा भुगतना पड़ेगा। ये थ्रेटिंग है पाकिस्तान को। आज पाकिस्तान को थ्रेटिंग है, हिंदुस्तान को थ्रेटिंग मिलती रही है, लेकिन बोलने का मादा नहीं है। 56 इंची सीना वहां पे फैल हो जाता है दोस्तों। हमारे को जो कुछ भी हो रहा है, ईवीएम है, जो कुछ भी है, वो सारी की सारी एक प्री प्लान सिस्टम है। ये जब तक हम उस शक्ति के खिलाफ, उन संगठनों के खिलाफ हमारी कोई योजना नहीं बनाएंगे, लोगों को जागरूक नहीं करेंगे, संगठित नहीं करेंगे, हम कभी नहीं जीत पाएंगे दोस्तों। दूसरा, जो ईवीएम से संबंधित बात है, बहुत से सुझाव आए, बहुत वो आए। हमें हर हाल में निर्वाचन आयोग को मजबूर करना होगा कि वो काउंटिंग करे। काउंटिंग में वो क्या डिफेंस, क्या बचाव करता है। हमारे पास समय ज्यादा लगता है, हमारे पास पैसा होता है। हम कहेंगे पैसा होता है, चंदा ले ले हमसे। अगर तेरे पास पैसा नहीं, हम चंदा देंगे तेरे को। तेरे पास मैन पावर नहीं, हम श्रमजीवी बन करके काम करेंगे, बिना वेतनिक हम आपकी काउंटिंग करवा देंगे। लोकतंत्र को, निर्वाचन आयोग का काम क्या है? पूरे 5 साल तक क्या करता है वो?
काम नहीं है, सिर्फ चुनाव करवाने के अलावा उसका कोई काम नहीं है। और उसमें भी वो नहीं करवा पाए, उसमें भी वो धांधली करते खामोश हो जाए, तो ऐसा निर्वाचन आयोग किस काम का? हम मजबूर कर देंगे उसको, कोई भी गेंद प्रकार हम लगाएंगे और वोटों की काउंटिंग हर हाल में होगी। और हमें अपनी तैयारी इस तरह से करनी है कि गुजरात और जम्मू कश्मीर में होने वाले चुनावों की काउंटिंग होनी चाहिए, वो हमारी थी, हमें ये लक्ष्य लेके चलना।